morning students. Today I am going to discuss the chapter of 1 of biology. Now this time discuss ground या supporting simple permanent tissue. Simple permanent tissue is also consists two types. First is dermal tissue, second is ground tissue. Ground tissue consists storing food. There is also known as supporting tissue, and also function is mechanical strength, and it consists three kinds of tissue. First is parenchyma, second is collenchyma, third is sclerenchyma. Parenchyma found all over the plant. All over the plant सारे parenchyma क्या है? प्लांट चारों तरफ फैला हुआ है, थीन है, ओवल इन स्ट्रक्चर है. इन लीव्स contain parenchyma, name is क्लोरेनकाइमा. पैरेंकाइमा लीफ में जाके क्या हो जाता है? क्लोरेनकाइमा हो जाता है. ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वर्क करवाने में क्या है? पैरेंकाइमा करवाता है, जो चेंज हो जाता है क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, मेकिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड रीजनरेशन. नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा beneath the epidermis in all green part of plant. कॉलेनकाइमा जितने भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के जो पार्ट है उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है. वो एपिडर्मिस के नीचे रहता है. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन्स. मीन्स यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे है बेंड या मूवमेंट से. तो ये जो भी मूवमेंट हो रहा है, कौन सा ऑर्गन हो रहा है? लीफ के ऑर्गन हो रहे हैं. साथ में लीव्स क्या है? बेंड कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है. और आपकी फ्लावर पार्ट्स भी, also flower parts. It has in mechanical strength. Third है sclerenchyma. It consists rigid and thick walls made up of lignin. आप ऑलरेडी आप जानते हो जो भी प्लांट का जो सेल वॉल है वह सेलुलोज से बना हुआ है. ये सेलुलोज कंपोनेंट कंपाउंड है जो काफ़ी हार्ड सब्सटेंस कंपोनेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिग्निन बोलते हैं. लिग्निन क्या करता है? टाइटली पैक्ड होने के कारण ये आपकी प्लांट को क्या रिजिडिटी और थिकनेस देता है. स्केलेनकाइमा कंसिस्ट टू काइंड्स. फर्स्ट इज स्कैल्डेक्स, सेकेंड इज फाइबर्स. स्कैल्डेक्स क्या है? ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इसको क्या बोला? इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टोन सेल्स. नेक्स्ट है फाइबर. फाइबर लॉन्ग है, सिलेंडर है और अरेंज्ड होता है, और टीनी कैविटी, और साथ में क्या है? पॉइंटेड इंक्स है. और लास्टली हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू में कम्प्लेक्स टिश्यू. कम्प्लेक्स टिश्यू, व्हाट इज कम्प्लेक्स टिश्यू? कम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. एक से ज़्यादा सेल से वो बना हुआ है. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स. This is also known as conductive tissue. It consists of two kinds, xylem and phloem. Xylem, phloem always together, root to leaf. So this is together also known as vascular bundles. तो जाइलम लोकेटेड एट इनर साइड ऑफ vascular bundles. इनर साइड है कहता है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, लेकिन सम elements are living. It functions conduct of water and minerals upward from the root to plant body. रूट से ऊपर की तरफ प्लांट वाटर मिनरल्स ले जाता है. It consists four types. First is xylem parenchyma, xylem fiber, vessel elements and tracheids. ये सारे नॉन लिविंग होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा. फ्लोएम क्या है? इट लोकेटेड एट आउटर साइड ऑफ वैस्कुलर बंडल. आउटर साइड फ्लोएम है और इनर साइड जाइलम हमारा है. इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, समटाइम्स also presented dead cell. Its function conduct of food from leaves to other plant body. ये कंडक्ट क्या कर रहा है? फूड कर रहा है. कहाँ से? लीव्स से अदर प्लांट बॉडी. It is four types. First is seed tube, second is companion cell, third is phloem parenchyma, और fourth is phloem fibers. So phloem fibers is non-living cells. All are living cells except phloem fibers. अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू
आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके कारण इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट रहता है, सबका वर्क होता है और उसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है। द एनिमल टिश्यू कंसिस्ट 4 काइंड ऑफ टिश्यू प्रोवाइड करता है। फर्स्टली इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, एपी मतलब होता है एवं, जो आपके जितने भी टिश्यू है उसके ऊपर जो वॉल बना हुआ है किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। इसका इट वर्क्स प्रोटेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट अदर टिश्यू और बॉडी। कनेक्टिंग मतलब होता है कनेक्ट, यानी बाइंड करता है वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। इट प्रोवाइड सेफ सपोर्ट, सेफ और सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को। थर्ड है, नेक्स्ट है, स्टोर फूड करता है, किसके रूप में करता है, फैट के रूप में करता है। मस्कुलर क्या है, मसल्स के थ्रू क्या है हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, किसके थ्रू होता है, मस्कुलर टिश्यू के अकॉर्डिंग टू होता है। लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कन्वे करता है मैसेज को फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट टू सेंड द मैसेज टू ब्रेन। ये हमारा क्या कर रहा है, मैसेज को कन्वे करता है, जिसके कारण हम अपने ब्रेन के थ्रू उसका आंसरिंग करते हैं। आज हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, क्योंकि नर्वस टिश्यू छोटा सा टिश्यू है जो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट इज नर्वस टिश्यू क्या कंटेन करता है, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसका काम क्या है, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना, यानी एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग टू। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट क्या है नर्वस टिश्यू का, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे होल बॉडी को कनेक्ट करके रखता है न्यूरॉन के थ्रू। तो स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर है किसका, नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन्स का क्या है। न्यूरॉन्स का आप देखोगे कि ये आपका क्या है, सेल बॉडी है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डेंड्रॉन बोला गया है। और ये आपका जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसको एक्सॉन बोला गया है, ये आपका हेड न्यूरॉन्स है, ये आपका टेल है। नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स होगा वो आपका हेड होगा, यानी हेड न्यूरॉन्स जो हमारा है टेल न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से हमारे होल बॉडी में एक्सटेंड करेगा। न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड एंड कंसिस्ट 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज डेंड्रॉन, सेकेंड इज साइटोन, थर्ड इज एक्सॉन। बात करते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है, ब्रांचेज है, जो सिंगल को कहते हैं डेंड्रॉन, और जो ब्रांचेज है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स कहलाता है। इसका मीन सेल बॉडी, सेल बॉडी के थ्रू क्या है, ब्रांचेज फैला हुआ है डेंड्रॉन का। फर्स्टली वो रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है, कोई भी मैसेज आता है तो हमारे सेंस ऑर्गन से क्या मैसेज रिसीव कर रहा है, फर्स्टली डेंड्रॉन। फिर नेक्स्ट डेंड्रॉन के थ्रू क्या है, साइटोन में जाता है। साइटोन इज ऑल्सो नॉन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, तुम्हारा सेंट्रली पार्ट है, न्यूक्लियस फील्ड होता है विथ साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन आपका नर्व फाइबर से बना हुआ जो एक्सटेंडिंग फ्रॉम साइटोन से है। इट कंडक्टिव यूनिट, और ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को वन इम्पल्स टू अनदर इम्पल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। ये आज के लिए थैंक यू।